नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है 2 साल के बीएड के सीईटी एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीईटी एप्लीकेशन कैसे भरा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग रूल क्या है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जहाँ से सारी सीईटी कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर अगर हम रनिंग स्ट्रिप देखें तो ये जो 2 साल का बीएड है, यहाँ पर 10 तारीख से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ये एप्लीकेशन भरने के लिए आपको इस साइट पर आना होगा। ये साइट की लिंक जो है मैं आपको रजिस्ट्रेशन में दे रहा हूँ। इसके लिए पहले हमें रजिस्टर करना होगा एज अ न्यू यूज़र। हम रजिस्टर करेंगे। ये जो डिटेल्स है यहाँ पर हमें नाम डालना है, जो भी यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू नाम। यहाँ कर हमें ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो नेसेसरी डिटेल्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। ये करने के बाद हमें आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप सीईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि इसके रूल्स क्या है। आप ये रूल्स पढ़कर ही सीईटी का एप्लीकेशन भरें। इसके लिए आप डाउनलोड्स में आए और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सीईटी का जो ब्रोशर है, ये लिंक मैंने ओपन की है। जो 2 साल का बीएड कोर्स है वो ये है, बीएड सीईटी इन्फॉर्मेशन। ये पीडीएफ मैंने ओपन करके रखी है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी ये पेज, हर एक पेज इसका पढ़िए, सारे रूल्स को समझिए। इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफली बताने वाला हूँ कि इस ब्रोशर में क्या मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आते हैं तो ये 2 साल का बीएड है। ये जो बीएड रेगुलर फुल टाइम है, इसका मतलब जनरल बीएड होता है। जब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बीएड किया जाता है वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पढ़ाने के लिए ये अलग बीएड होता है और ये बीएड अलग होता है। तो आइए इस बीएड के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके ये हेल्पलाइन नंबर इस ब्रोशर में दिए गए हैं। जो टाइमिंग भी दिया है उस टाइमिंग में आप कॉल करके आपके क्वेरीज, टेक्निकल क्वेरीज पूछ सकते हो। ये इंडेक्स है और हम सीधा चलते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। महाराष्ट्र में बीएड करने के लिए कौन कौन क्वालिफाइड है। पहला जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट जिनका जन्म से या रेसिडेंस से महाराष्ट्रियन है और जिनका एजुकेशन महाराष्ट्र में है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आइए देखते हैं। अगर आपके बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सारे अगर सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपका क्वालिफिकेशन है कि ओपन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए और रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स चाहिए, अगर आपके ये सब्जेक्ट है। अगर आपको मान लीजिए ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑल सा ये जो सब्जेक्ट अगर आपके है, तो उस टाइम अगर ये सब्जेक्ट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया है, तो आपको चाहिए 55% मार्क जनरल कैटेगरी के लिए और 50% मार्क रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो ये एक फ़र्क है, सब्जेक्ट के अनुसार आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है, इतने अगर अपन मार्क्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपके 55% नहीं है या 50 भी नहीं है, 40% है, मगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 या 50 है, तो आप क्वालिफाई है। तो या तो अंडर ग्रेजुएट को या तो पोस्ट ग्रेजुएट को आपको ये मार्क्स होने ज़रूरी है। उसके बाद महाराष्ट्र कैंडिडेट किसको कहा जाएगा, इसके डेफिनेशन दिए हैं। और आते हैं अब आउट ऑफ महाराष्ट्र जो कैंडिडेट है उनके लिए। आउट ऑफ महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट, उनका सब्जेक्ट कोई भी, उनको मिनिमम परसेंटेज जो है वो 55% चाहिए, कोई भी कैटेगरी हो। क्योंकि OMH जो है, जिनको आउट ऑफ महाराष्ट्र या ऑल इंडिया कैंडिडेट कहा जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, उनको 55% की ज़रूरत है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से बीएड करना है, इंग्लिश मीडियम के कोर्स को एडमिशन चाहिए बीएड को, आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट भी देनी होगी। तो जब आप सीईटी का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा सीईटी एंड ELCT। सीईटी मतलब जनरल, जो सबके लिए, मराठी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ELCT सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, मराठी मीडियम के लिए ELCT नहीं है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम देनी होगी। ये उसी दिन होगी, उसी सेंटर में होगी जहाँ पर आपकी सीईटी की टेस्ट होने वाली है। तो याद रखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए 2 टेस्ट है, सीईटी एंड ELCT। मराठी मीडियम के लिए सिर्फ सीईटी की टेस्ट होने वाली है। इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो हॉल टिकट सीईटी एग्ज़ाम के बाद में जनरेट होने वाले हैं। मान लीजिए आपने गलती से किसी दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन कर दिया, क्योंकि बीएड में 3-4 अलग अलग कोर्सेस आपको दिखाई देंगे, वो अलग से मैंने वीडियो बनाए, आप ज़रूर देखिए कि कौन कौन सा बीएड है। ये 2 साल के बीएड के लिए अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो आप इसीलिए एलिजिबल हो गए। आप बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए नहीं होगे, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है उसके लिए नहीं होगे। तो आपको जिस कोर्स के लिए आपने एप्लीकेशन किया है उसी कोर्स की एग्ज़ाम आप दे सकते हो।
दूसरा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए कि एग्रीगेट मार्क्स आपको वहाँ पे भरने होंगे सीईटी के एप्लीकेशन में। वहाँ पे ग्रैंड टोटल दी गई है जिसके आधार पर आपकी डिग्री के मार्क्स कैलकुलेट हुए, जैसे यहाँ पे दिखा है। और ये हर एक कितने मार्क कैलकुलेशन हो रहे ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। कहीं किसी कॉलेज की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर्स की डिग्री का मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी ने जिस बेसिस पर आपको डिग्री दी है और डिग्री पर जो परसेंटेज लिखा है उसके बेसिस पर आपको एग्रीगेट मार्क्स भरने हैं। अब मान लीजिए आपके मार्कशीट पर अगर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, अगर सिर्फ सीजीपीए लिखा हुआ है, उसको परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, तो आपको इस सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के प्रूफ के साथ आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से पता चलेगा कि इस सीजीपीए को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगर नहीं है तो ये आपको आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पूछना होगा। और वो डॉक्यूमेंट भी आपको बाद में लगने वाला है कि किस बेसिस पर आपने ये सीजीपीए को कन्वर्ट किया है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड, मार्कशीट के बैक साइड पर ये फॉर्मूला दिया हुआ होता है। अगर वो है तो अच्छा है, उसी के बेसिस पर आपको ये कन्वर्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको ये कन्वर्ट पर उस पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टील या स्टैम्प बाद में लेना पड़ सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अभी से इंक्वायरी शुरू कर दी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कि ये कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है। अगर आपके मार्कशीट पे परसेंटेज दिए हुए हैं तो आपको इन सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए यहाँ पर रूल दिए हुए हैं। मेन उसमें ये है कि उनको सीईटी देने की ज़रूरत नहीं, उनको वो सीधा एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर उनके परसेंटेज 55% मार्क्स है, उन्हें कोई भी सब्जेक्ट हो तो सीधा एलिजिबल हो जाते हैं, उनको सीईटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे ये जो टाइप ए, टाइप बी, सी, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप ज़रूर वो देख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ वीडियो का ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो सारे के सारे ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है वो उनको एक प्रूफ वहाँ पे रखना होगा, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने अपने स्टेट का। ये बाद में हमें लगता है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। महाराष्ट्र में ये सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के या ओपन कैटेगरी के तौर पे ही माने जाएंगे। उसके बाद माइनॉरिटी के लिए दिया गया है। हालांकि माइनॉरिटी के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन होता नहीं है जनरल कॉलेजेस में। माइनॉरिटी के जो कॉलेज है वहाँ पर उनका जरूर रिजर्वेशन होता है। उसके बाद एनआरआई कैंडिडेट, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, इनके लिए दिया गया है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी रिजर्वेशन आप लेना चाहते हो, खासकर जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है और जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उन्हें अगर एडमिशन चाहिए तो एडमिशन के टाइम पर आपको वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब आपके पास नहीं होगा, जिन्होंने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जनरल एजुकेशन से जो आए हैं बीएससी बीकॉम बीए से, तो हो सकता है किसी के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन याद रखिए आप अगर यहाँ पर सीईटी के लिए एप्लीकेशन करते हो तो इस एप्लीकेशन के बेस पर आप अप्लाई कीजिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, वो आपको मिलेगा। मतलब ऐसे होता है कि अगर हमें कहीं एजुकेशन लेना होता है तो ये मिलता है, या नौकरी के लिए तभी अप्लाई करते हैं तभी मिलता है। बट इस सीईटी के बेसिस पर भी हमें ये हम अप्लाई कर सकते हैं वैलिडिटी के लिए। तो आप अभी से ये वैलिडिटी के लिए इस सीईटी के बेसिस पर अप्लाई करिए, ताकि जब आपका एडमिशन के टाइम आए तब आपको वैलिडिटी आपके हाथ में हो। वैलिडिटी जो है वो बाद में नहीं दे सकते, एडमिशन के टाइम पर ही ज़रूरी होती है। तो ये आप पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपको जो है वो एडमिशन के टाइम पर आपको ये चाहिए। उसके बाद एज क्राइटेरियन जो है कि कोई अपर लिमिट नहीं है आपको बीएड करने के लिए। एज का लिमिट नहीं है, कोई भी किसी भी एज के इंसान जो है कैंडिडेट जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए और एडमिशन के लिए क्वालिफाई करता है। उसके बाद ये सीईटी से रिलेटेड जानकारी, ये मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये जैसे कि यहाँ लिखा है, ये ब्रोशर आप ज़रूर ठीक से पढ़ लीजिए। ये फॉर्म जब आप भरोगे तो उसका आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, ये यहाँ पर आप प्रोसीजर दी है। तो यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ फिल करना होता है। यहाँ पर दो ही चीज़ें अपलोड करनी होती है। एक तो आपको
यहाँ पर फोटो अपलोड करना होता है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना, बाकी यहाँ पे अपलोड कुछ करना नहीं होता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको सारे करेक्ट डालनी है। अगर उसमें से कहीं भी गलती हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो अपलोड नहीं होता है। इसके बाद आपको जो इसकी फ़ीस पे करनी होगी, फोटोग्राफ का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्नेचर का साइज, डायमेंशन सारी यहाँ पर दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग आप तैयार रखिए। और वही आपको 3 चीज़ें तैयार रखनी है, फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी ज़रिया जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें जो है आगे के आने वाली ये सब एग्ज़ाम से CET से रिलेटेड है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया भी है, आप वो देख सकते हो। बाकी ये पूरा ब्रोशर आपको पहले से लेकर आखिर तक देखना है। जैसे कि एडिशनल जो आवर्स है वो ये अलग अलग स्पेशली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना टाइम मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 मिनट्स पर आवर दिया जाएगा। तो ये सारा आपको पेज बाय पेज आप पढ़िए, इसका शॉर्ट जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो को जैसे कि आपने अंत तक देखा, ये ब्रोशर भी आप अंत तक देखिए। यहाँ पर कुछ एनेक्सर भी दिए गए, हो सकता है ये आपको ज़रूरी हो। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।